हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो कुनमिंग मार्टियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट है। IPCC AR6 पार्टियों का सम्मेलन है COP और जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण पर है कुनमिंग मार्टियल वैश्विक जैव विविधता और संरचना का प्रभाव एवं प्रासंगिकता। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। दिसंबर 2022 को हुए कुनमिंग मार्टियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के अंगीकरण के बाद हाल ही में नैरोबी केन्या में वैज्ञानिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी सलाह पर सहायक निकाय पर 25वीं बैठक सामूहिक रूप से कार्यवाही में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के सुझावों के साथ संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रगति निगरानी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही अन्य मामलों के अलावा जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच तथा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा किए गए आकलन के निहितार्थों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। तो चलिए अब हम लोग वैज्ञानिक तकनीकी और प्रावैधिकी सलाह पर सहायक निकाय SBSTTA के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जैव विविधता पर कन्वेंशन का अनुच्छेद 25 बिना किसी निश्चित अवधि वाली एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक सलाहकार निकाय की स्थापना करता है, जिसे वैज्ञानिक तकनीकी और प्रावैधिकी सलाह पर सहायक निकाय SBSTTA के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य पार्टियों के सम्मेलन COP और इसके अन्य सहायक निकायों को कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में समय पर सलाह प्रदान करना है। तो चलिए अब हम लोग हाल के SBSTTA तो 25 बैठक का विषय क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आक्रामक प्रजातियों और जैव विविधता मूल्यांकन पर IPBES रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हाल की IPBES रिपोर्ट ने पौधों और जीवों के विलुप्त होने में आक्रामक प्रजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त प्रकृति के विविध मूल्यों और मूल्यांकन पर पद्धतिगत रिपोर्ट साथ ही वन्य प्रजातियों के सतत उपयोग पर विषयगत मूल्यांकन रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। ये निष्कर्ष जैव विविधता और आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव के बीच जटिल संबंध पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए अब हम लोग जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर IPCC AR6 निष्कर्ष क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस दौरान IPCC AR6 रिपोर्ट के निष्कर्ष भी चर्चा के केंद्र बिंदु थे। यह रिपोर्ट रेखांकित करती है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता की हानि का प्राथमिक कारण है और यह रिपोर्ट जलवायु अनुकूलन, लचीलापन, शमन तथा आपदा जोखिम में कमी का समर्थन करने हेतु जैव विविधता की क्षमता पर जोर देती है। जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के बीच इस संबंध का वैश्विक पर्यावरण प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग अभिसरण संकट क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस बैठक के दौरान
विशेषज्ञों ने माना कि जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन, महासागरीय अम्लीकरण और मरुस्थलीय भूमि क्षरण, आक्रामक विदेशी प्रजातियों और प्रदूषण परस्पर जुड़े हुए संकट है। इसकी सिफारिशें क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इन चुनौतियों को सुसंगत और प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए समूह ने जैविक विविधता पर अभिसमय CBD के 16वें सम्मेलन COP16 में प्रस्तुति के लिए 15 प्रमुख बिंदुओं को अंतिम रूप दिया है। यह दृष्टिकोण अभिसमय कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और अन्य वैश्विक पहल जैसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय तथा सतत विकास लक्ष्य 2030 के साथ संरेखित है। इसके अलावा बैठक में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को लागू करने में वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन बढ़ाने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा खाद्य एवं कृषि संगठन सहित अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ पर जोर दिया गया। तो चलिए अब हम लोग कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन COP15 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को 4 वर्ष के परामर्श और बातचीत प्रक्रिया के बाद अपनाया गया है। यह ऐतिहासिक फ्रेमवर्क जो सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करता है और कन्वेंशन की पिछली रणनीति योजनाओं पर आधारित है। वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने वाले विश्व की वैश्विक दृष्टि तक पहुंचने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग निर्धारित करता है। यह ऐतिहासिक फ्रेमवर्क और 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में विश्व के वैश्विक लक्ष्य को साकार करने, सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करने और कन्वेंशन की पिछली रणनीति योजनाओं पर निर्माण करने हेतु एक महत्वाकांक्षी मार्ग निर्धारित करता है। तो चलिए अब हम लोग 30x30 लक्ष्य क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस घोषणा ने 30x30 लक्ष्य की अवधारणा प्रस्तुत की है, जो कि COP15 में प्रस्तुत किया गया एक प्रमुख प्रस्ताव है। यह वर्ष 2030 तक पृथ्वी पर भूमि और महासागरों की संरक्षित स्थिति का 30% वहन करेगा। मुख्य लक्ष्य क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, फ्रेमवर्क में वर्ष 2050 के लिए 4 लक्ष्य और वर्ष 2030 के लिए 23 लक्ष्य शामिल है। इसके 4 लक्ष्य जो हैं वह जैव विविधता का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन करना और जैव विविधता का सतत उपयोग सुनिश्चित करना, लाभ को उचित एवं न्याय संगत ढंग से साझा करना और परिवर्तनकारी बदलावों को सक्षम करना। तो चलिए अब हम लोग कुनमिंग जैव विविधता कोष क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, चीन ने विकासशील देशों में जैव विविधता की रक्षा के लिए एक नए कोष में 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान का वादा किया है। इस फंड को चीन द्वारा कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ अमीर देशों के निवेशकों का कहना है कि संरक्षण के लिए एक नया फंड आवश्यक नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF पहले से ही विकासशील देशों को हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण में सहायता करती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।